हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैदिक सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, तो उसी क्रम में हम 34 क्वेश्चन लगभग आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं और आज हम उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? अच्छा, ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ये क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले जो भी मैंने वैदिक काल से संबंधित लेक्चर लिए हैं, उस लेक्चर को देखिए आप पहले। तब ये क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो आपको एकदम चुटकियों में आप ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक, तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। बिना लेक्चर देखे आप हल करेंगे तो लगेगा कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, और लेक्चर देख के जब हल करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या था? पुरुषार्थ था। क्या था? पुरुषार्थ व्यवस्था थी। तो पुरुषार्थ व्यवस्था कब शुरू हुई थी, किस काल में शुरू हुई थी? तो लेटर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में। और स्थापित कब हुई थी? पोस्ट वैदिक काल या वेदोत्तर काल में। जो ये वेदोत्तर काल माने पोस्ट वैदिक काल, वेदोत्तर काल अर्थात पोस्ट वैदिक काल या वैदिकोत्तर काल भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की शुरुआत लेटर वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुई, और इसकी स्थापना कब हुई? पोस्ट वैदिक काल यानी कि वेदोत्तर काल में हुई। ठीक, बी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी कि वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था हो गई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऋग्वैदिक काल से, यानी कि ऋग्वेद से। मैंने आपको ऋग्वेद में बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। उसी विराट पुरुष से, उनके हाथ से क्षत्रिय, मस्तिष्क से ब्राह्मण, ऐसे करके संकेत मिलते हैं चारों वर्णों के। ठीक, तो शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हुई किसकी? वर्ण व्यवस्था की। और यह वर्ण व्यवस्था वेदोत्तर काल में जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये आपको गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत आपकी ऋग्वैदिक काल में ही हो गई थी। ठीक, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत ये देवता हैं। मैंने आपको बताया था कि इंद्र किस किस काल के देवता हैं। आप अनुमान लगाइए कि इंद्र जी क्या थे। एक सीरियल आता था, उसमें इंद्र जी हमेशा गर्म हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो इंद्र जी किस काल में आएंगे? ऋग्वैदिक काल में आएंगे भाई। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल आर्यंस क्या थे? जंगली थे। तो किसकी पूजा करेंगे? वो मार काट वाले देवता की पूजा करेंगे। तो इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत ये सब कब, किस काल का है? ये सब ऋग्वैदिक काल का है। तो पोस्ट वैदिक से इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि पोस्ट वैदिक में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। अब आइए डी, ये क्या है? आश्रम है, आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये क्या है? आश्रम व्यवस्था है। तो मैंने आपको बताया था कि तीन आश्रमों का शुरुआत छांदोग्य उपनिषद में लेटर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। यानी कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत लेटर वैदिक काल में हो गई थी। और यह आश्रम व्यवस्था, चारों आश्रम व्यवस्था स्थापित कब हुई? वेदोत्तर काल में या पोस्ट वैदिक काल में। ठीक, जावाल उपनिषद, मैंने आपको बताया था कि जावाल उपनिषद में चारों आश्रमों की चर्चा मिलती है। ठीक, तो ये डी वाला भी ऑप्शन जो आपको, इसका भी शुरुआत आपकी उत्तर वैदिक काल और स्थापना पोस्ट वैदिक काल, इसकी भी वही है। ए और डी दोनों का है। तो अब इस ए और डी में से कौन सा आपका आंसर लगाएं? इसमें से कौन सा आंसर लगाएं आप बताइए। तो आप अगर इसमें से दोनों है तो ये अगर देखा जाए तो दोनों सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से माना तो जाएगा दोनों सही है, लेकिन आपको इसमें से एक ही ऑप्शन चुनना है। तो कैसे चुनेंगे?
चूंकि ये आश्रम व्यवस्था पहले 3 स्थापित थी, मतलब ये तीन तीन आश्रम व्यवस्था छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है, इससे शुरुआत हुई थी। तो आंसर आपका यही होगा। ठीक, यूपीएससी ने यही आंसर दिया है इसका। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, तो यूपीएससी ने यही आंसर दिया है। बाकी अगर मेरे हिसाब से करेंगे, मैं अपना जो विजय दूँ, तो ये दोनों सही होना चाहिए, ए और डी दोनों सही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसकी भी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई और स्थापना पोस्ट वैदिक काल में, इसकी भी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में, इसकी स्थापना पोस्ट वैदिक काल में हुई। तो दोनों तो वही है, लेकिन आंसर इसको दिया है यूपीएससी ने, इस कारण से दिया होगा कि ये पहले 3 आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो ज़्यादा तीनों की शुरुआत हो गई उत्तर वैदिक काल में ही। ठीक, चारों की पोस्ट वैदिक काल में होगी, तो इसलिए आंसर यही दिया है। बाकी आप ए और डी, मेरा व्यू ये है कि ए और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मैंने आपको बताया था ऋतस्य गोपा, मैंने आपको बताया था ऋतस्य गोपा बताया था, ऋत का अर्थ बताया था। ठीक, ऋत क्या है? धर्म का पूर्वज है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें जाके आप देखिए लेक्चर को, बाकी तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ आपको। तो आइए धर्म और रीत के बारे में समझते हैं। रीत को मैंने क्या बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने की एक नैतिक व्यवस्था थी। रीत चलाने की एक क्या थी? व्यवस्था थी। रीत, रीत का मतलब यहाँ पे देखिए, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो भाई धर्म का मतलब ड्यूटी से था, ये मैंने आपको बताया था। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक, तो यहाँ मोटी मोटा आप देखिए, व्यक्ति के दायित्व यानी कि व्यक्ति के कर्तव्य हो गया, एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य। तो धर्म, ये तो क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ये क्या था? नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो बात वही हुई जो मैं अभी बताया कि पूरे सृष्टि को क्या चलाता था? ऋत। ऋत, ऋत के माध्यम से ही ऋत एक चलाने की प्रक्रिया थी। किसको? पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को। ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, तो जाके आप लेक्चर को देखिए। बाकी ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो मैंने आपको कई विदुषी महिलाओं के बारे में बताया था कि ऋग वैदिक काल में कुछ विदुषी महिला थी और लेटर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिला थी। उन्हीं विदुषी महिलाओं ने क्या किया था? वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक, तो वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसमें आंसर तो ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये इसमें क्या होगा? लोपा मुद्रा होगा। ठीक, क्या होगा? लोपा मुद्रा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर देखिएगा। 38, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल मतलब उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। यानी कि निष्क, मैंने आपको बताया था निष्क का मतलब NISHK, ये होता है निष्क। और निष्क का मतलब स्वर्ण ढेर, स्वर्ण ढेर। तो इसको मैंने इस तरह बताया था, ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में निष्क क्या था? इसका स्वर्ण आभूषण के रूप में उपयोग होता था। इसमें क्या होता था? इसमें इसमें एक विनिमय का साधन था, एक मुद्रा थी। निष्क क्या? स्वर्ण ढेर को दे दिए, भैया स्वर्ण ढेर दीजिए, गा लीजिए। मैंने स्वर्ण ढेर आपको दिया,
आप मुझे गाय दे दिए। तो क्या था, विनिमय का साधन था। तो विनिमय का साधन क्या होता है, मुद्रा ही तो विनिमय का साधन है। तो इसलिए इसका क्या होगा, सिक्का। लिपि औजार शस्त्र सब होगा नहीं, सिक्का ही रिलेटेड लग रहा है विनिमय का साधन, ठीक, इसलिए सिक्का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, पूर्व वैदिक आर्यों, मैंने आपको बताया था ये चीज कि वैदिक आर्य कह रहा है कि उत्तर वैदिक आर्य कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्य कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्य कह रहा है, इन शब्दों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो पूर्व वैदिक आर्य का मतलब अर्ली वैदिक, यानी अर्ली वैदिक का मतलब ऋग वैदिक, यानी कि ऋग वैदिक आर्यन की बात कर रहा है, ठीक। तो ऋग वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। मैंने ऋग वैदिक आर्यों में बताया था धर्म के बारे में, उनकी धार्मिक स्थिति मैंने बताया था ना, वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसमें ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, दोनों का अलग अलग करके बताया था, तुलना करके। तो जाके लेक्चर को देखिए, बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी कि ऋग वैदिक आर्यों का। पहला भक्ति, ऋग वैदिक आर्यस के बारे में पूछ रहा है। बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो भक्ति ऐसा कुछ था नहीं ऋग वैदिक काल में, मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये नहीं होगा। मूर्ति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा भी नहीं थी, लेकिन यज्ञ था। यज्ञ था और यज्ञ बहुत सरल था। किस काल की मैं बात कर रहा हूँ, ऋग वैदिक काल की, क्योंकि ऋग वैदिक के बारे में ही पूछा है। मूर्ति पूजा तो नहीं थी, लेकिन यज्ञ था, और यज्ञ बहुत सरल हुआ करता था। इसमें जो बलि दी जाती थी वो साग, जौ, ये इस चीज की बलि दी जाती थी, बहुत सरल, बहुत आसानी से हो जाता था, ठीक। तो ये भी गलत हो गया आपका, क्योंकि ये गलत है मूर्ति पूजा। सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, तो प्रकृति पूजा तो ऋग वैदिक आर्यंस करते थे। मैंने आपको एक कहानी बताया था कि ऋग वैदिक आर्यंस यानी जंगली लोग जिससे डरेंगे उसी की उपासना करने लगेंगे। तो प्रकृति से डरते थे, सूर्य से डरते थे, उसी की उपना, यानी कि प्रकृति पूजा तो करते थे। तो ये तो सही हो गया। और यज्ञ भी करते थे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि यज्ञ हुआ करता था, लेकिन बहुत सरल हुआ करता था। तो सही क्या हो जाएगा, ये सी। सी क्या है, सही है। इसमें भी प्रकृति पूजा है, लेकिन भक्ति है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल इसका समझना हो तो आप जाइए पिछले लेक्चर में, ठीक। क्वेश्चन 40। वैदिक जनों की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैदिक जनों, देखो यहाँ आ गया, यानी कि वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, ये दोनों मिला के पूरे वैदिक काल की बात कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में कथन ये दिए हैं। तो आइए पहला कथन पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये ऋग वैदिक काल है, ये लेटर वैदिक काल है। तो यहाँ पे कर, यहाँ पे क्या होता था, बलि होती थी। बलि किसको कहते थे ऋग वैदिक काल में, स्वेच्छा से दिया गया उपहार को बलि कहते थे। और यहाँ यही जो स्वेच्छा से, यहाँ पे क्या कह रहे, बाइंडिंग, बाध्यकारी बना दिया जाएगा, तो कर यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई ऐसा कर नहीं था, क्योंकि बलि दी जाती थी। वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। बलि भाई स्वेच्छा से दे रहा है, हालांकि कर नहीं कहना चाहिए इनको, लेकिन बलि है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक। वैदिक काल का व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो वैदिक काल के व्यापार के बारे में मैंने बताया था कि वैदिक काल में सच ऐसा कोई व्यापार नहीं था, ठीक। तो उन्नत अवस्था की तो बात ही छोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की मुद्रा के साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में लोहा तो मिला था भाई, 1000 BC, यहाँ पे 1000 BC, अतरंजी खेड़ा, एटा, यूपी। उत्तर वैदिक काल में लोहा तो था। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या लोहे की मुद्रा के साक्ष्य मिलने लगते हैं।
तो मुद्रा तो नहीं थी भाई, लोहा तो आ गया था लेकिन लोहे की मुद्रा नहीं थी। मुद्रा कब आएगी? इसके आगे वाले चैप्टर में, पोस्ट वैदिक काल में। क्यों आएगी इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक, लेकिन वो अभी अगला चैप्टर है। ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। तो मुद्रा तो नहीं थी, तो मुद्रा के साथ मिलेंगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। लोहा था लेकिन लोहे की मुद्रा नहीं थी। वैदिक आर्यों का मेसोपोटामिया के साथ सीमित मात्रा में व्यापार होता था। भाई व्यापार व्यापार कुछ नहीं होता था, वैदिक आर्यों का कोई व्यापार, जंगली लोग थे, क्या व्यापार करेंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार तो उसका होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक। अब पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं, ये चीज को भी आपको ध्यान देना है। वैसे हर व्यक्ति का माइंडसेट बना होता है कि सत्य कथन ही पूछता है, ये माइंडसेट आदमी का बना रहता है। उस चीज को आपको ध्यान देना है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, ठीक। तो असत्य पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन असत्य हैं, तो कौन कौन असत्य होगा, ये क्या होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2, 3, 4 असत्य हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, केवल 2, 3, 4, सी, ठीक। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल, यहाँ से यहाँ वैदिक काल के बारे में भी पूछा है, कथनों विचार करें। पहला, 10 राग युद्ध शतुद्री नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राग युद्ध के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था, क्यों लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था, 10 राजाओं के बीच, 10 राजाओं और एक राजा कौन थे, राजा सुदास, उनके बीच लड़ा गया था। लेकिन ये हुआ कहाँ था, ये भी मैंने आपको बताया था, कहाँ, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। रावी नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, परुषणी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ लिखा है शतुद्री नदी के किनारे, तो गलत हो गया। ऋग्वेद का तीसरा मंडल वशिष्ठ से संबंधित है, तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, ठीक। वशिष्ठ कौन से संबंधित है, 7वें मंडल से। उसी वशिष्ठ 7वें मंडल में ही इस युद्ध का, 10 राग युद्ध का वर्णन है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी। तो वर्ण व्यवस्था जाति में कब कन्वर्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, पोस्ट वैदिक। जाति व्यवस्था क्या थी, यहाँ वर्ण व्यवस्था की क्या थी, वर्ण व्यवस्था यहाँ थी शुरू, वर्ण व्यवस्था शुरू, यहाँ वर्ण व्यवस्था कठोर, और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था क्या, जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई, ठीक। पोस्ट वैदिक यानी वैदिकोत्तर काल में। यहाँ क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत। उत्तर वैदिक काल का इंग्लिश लेटर वैदिक एज, वैदिकोत्तर काल का इंग्लिश पोस्ट वैदिक एज। ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। इसी में कंफ्यूजन हो के क्वेश्चन गलत कर देता है आदमी, ठीक। अगला, उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। उत्तर वैदिक काल पूछ रहा, नहीं कि लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक में कर की व्यवस्था हो गई थी भाई, यहाँ पे मैंने बताया था ऋग वैदिक, लेटर वैदिक। यहाँ पे तो भैया बलि दी जाती थी, उपहार दिया जाता था, जिसको हम बलि कहते थे, लेकिन यहाँ कर लगा दिया गया। तो यहाँ नियमित कर लेटर वैदिक काल में होता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में कहा भी रहा है, नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब क्या पूछ रहा है भैया, कौन सा कथन सही है, तो सही केवल कौन है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, चौथा केवल सही है, केवल 4, केवल 4, ये आपका सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सी व्यवस्थाएं शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में निम्न में कौन सी व्यवस्थाएं शुरू हुई माने शुरुआत हुई किस किस व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था को आप क्या कहेंगे, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, लेटर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम लेटर वैदिक काल में हुए, 4 आश्रम पोस्ट वैदिक काल में। तो शुरुआत तो आश्रम व्यवस्था की हुई थी भाई, ठीक। दूसरा, गोत्र व्यवस्था। तो गोत्र तो आप जान ही रहे हैं, गोत्र मैंने आपको बताया था, कब हुआ था गोत्र, जाके देखिएगा उस लेक्चर को। पुरुषार्थ बताइए, अच्छा पुरुषार्थ के बारे में बताइए, पुरुषार्थ कब हुआ था, अभी जस्ट बताया हूं मैं। पुरुषार्थ
भी लेटर वैदिक काल में शुरुआत हुई, पुरुषार्थ की भी शुरुआत हुई लेटर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था कब हुई थी? ये तो ऋग वैदिक में हुई थी। अब ये वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक में कैसे? मैंने बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त था। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष था। ये तमाम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। वहां से वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। मैंने शुरुआत वर्ण व्यवस्था के ऋग्वेद से है। तो पुरुषार्थ हो गया, आश्रम व्यवस्था हो गई, गोत्र व्यवस्था आप जाने ना जाने तब भी आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कौन सी व्यवस्थाएं शुरू हुई? तो आश्रम व्यवस्था शुरू, यानी एक सही है और 3 सही है, 4 नहीं रहना चाहिए। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4। ये तो घट गया 1 2 3, यानी कि ये गोत्र व्यवस्था भी आपकी 1 2 3 गोत्र व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3। ठीक, क्योंकि 4 जो है नहीं है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3, बी आंसर हो जाएगा ये। समझ में आई बात? अगर इस चीज को और कंफर्म करना है तो आप जाके लेक्चर देखिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है, यह कहाँ से लिया गया तमसोमा? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय आप देखिए कि एक तरह से ये किससे संबंधित है? मोक्ष से संबंधित है। तो ये उपनिषद में ही होगा, क्योंकि उपनिषद में ही मोक्ष से संबंधित बातें की गई हैं। मैंने सारी चीज तमसो माँ ज्योतिर्गमय का से संबंधित, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो संबंधित है ये उपनिषद में ही है। आप जाके देखिएगा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है। ठीक, ओवरऑल आप जाएंगे तो मोक्ष से संबंधित है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक, 44, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। माने किस उपनिषद में ये सत्यकाम जावाल की कथा उल्लिखित है? बस इतना आपको जानना है। तो सत्यकाम जावाल की कथा, मैंने आपको उस लेक्चर में एक चार्ट बनाया था, बाकायदे उसमें लिखा था कि सत्यकाम जाबाल की कथा किसमें उपस्थित थी? छांदोग्य उपनिषद में। जाके लेक्चर को देखिएगा। ठीक, अच्छा, सत्यकाम ये एक पुत्र थे, इनकी माँ थी जाबाल। सत्यकाम की माँ का क्या नाम था? जाबाल। ठीक, सत्यकाम जाबाल, इनके इनके महर्षि कौन थे? महर्षि गौतम की ये शिष्य थे, एक तरह से मानिए। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, और जाबाल जो थी सत्यकाम की माता थी। तो इतना जानिए बस। 45 नंबर, ऋग्वेद की मूल लिपि। तो मूल लिपि तो आप जान ही रहे हैं, मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। बाद में ऋग्वेद को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? ब्राह्मी हो जाएगा, यहाँ पे छांदोग्य हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगला, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध, होता, होता या होत्र, ये क्या थे? पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? ऋग्वेद के। तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ये भी मैंने चार्ट में बनाया है, जाके देखिए यार, एकदम बहुत ही आपके लिए एकदम उस चार्ट के बाहर कोई क्वेश्चन है नहीं है। ये सब क्वेश्चन, अब ये नहीं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सब सारी चीजें जाके देखिए आप। तो वैदिक कर्मकांड में होता या होत्र, ऐसे मैंने लिखा था, होता या होत्र। ये क्या था? पुरोहित थे। किसके? किस वेद के? ऋग्वेद के। सत सहस्त्र संहिता। अच्छा, सत, सत माने 100, सहस्त्र माने 1000, यानी 1,00,000। तो 1,00,000 श्लोक किसमें थे? मैंने आपको रामायण महाभारत का बताया था कि रामायण को क्या कहा गया, महाभारत को क्या कहा गया। सत सहस्त्र संहिता, यानी 1,00,000 जिसमें श्लोक थे, तो वो क्या था? महाभारत। जय संहिता इसको कहा गया, फिर भारत कहा गया, फिर महाभारत कहा गया। ऐसे मैंने बताया था, श्लोक जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नाम भी इसका चेंज हो रहा है। जैसे सबसे पहले क्या था? ये
जय संहिता थी। फिर क्या हुआ, भारत हुई। फिर क्या हुआ, महाभारत हुआ। तो इसमें 1 लाख श्लोक थे, तो ये किससे संबंधित है, महाभारत से संबंधित है। रामायण में कितने श्लोक थे, 24,000 श्लोक थे। पहले कितने थे, पहले 8,000, फिर 16,000, फिर 24,000। इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहते हैं। याद करिए, मैंने उस लेक्चर में बताया हूँ। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 2-3 देवता बड़ी महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण क्यों थे, क्योंकि इनके बारे में श्लोक, सर्वाधिक श्लोक बार बार जिक्र आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता तो आप जान ही रहे, इंद्र हैं। 250 श्लोक उनके नाम से हैं, ठीक। और उसके बाद क्या था, अग्नि थी, 200 श्लोक। तो इसमें इंद्र हैं, इंद्र नहीं है, अग्नि है। तो अग्नि आप आंसर लगा देंगे, ठीक। अगर इंद्र रहेंगे तो इंद्र को लगाएंगे। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित थे, अगर ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र पूछा जाएगा तो वो आप बताएंगे इंद्र को। लेकिन इसमें इंद्र ऑप्शन में नहीं है, अग्नि है। तो इंद्र के बाद अग्नि, उनको 200 मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि देवता से ही ऋग्वेद के 10 मंडलों की शुरुआत हुई है, अग्नि के ही उच्चारण से। ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 49 क्वेश्चन नंबर, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो ऋग्वैदिक धर्म में चूंकि ये लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, ये बहुदेववादी था। क्यों, क्योंकि पूजा किसकी करते थे, डर की पूजा करते थे। किसकी, सूर्य की पूजा, वर्षा की पूजा, पृथ्वी पूजा, डर के करने लगे। तो तमाम देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए उस समय क्या था, बहुदेववाद था। हालांकि थोड़ा बहुत जिक्र एकेश्वरवाद का मिलता है, थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से क्या था, बहुदेववादी था, ठीक। अब हम आपसे मिलते हैं, 49 तो क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। तब तक के लिए भैया नमस्कार, थैंक यू।